कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवै। आप रहे जल माही, सुखे में अंडा देवै। जस पनहारिन कलश भरे, मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख वचन, चित्त कलसा में लावे। फनी मनि धरे उतारी, आप चरण को जावे। वह गाफिल ना परे, सुरति मनि माही रहावे। पलटू सब कारज करे, सुरत रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान किसे कहते हैं, है ना। उस ध्यान के बारे में 2-3 उदाहरण दिया इन्होंने, अच्छा रखा है। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। कमठ माने कछुआ। कछुआ की दृष्टि से जो ध्यान करता है वही ध्यानी का प्रमाण है। सो ध्यानी परमान। कछुआ क्या करता है? कछुआ जो अंडा देने को होता है तो नदी के बाहर रेती में चला जाता है और उस रेती में अंडे दे देता है। अंडा देने के तुरंत बाद वो नदी में कूद जाता है और नदी में से अपने ध्यान के माध्यम से, सूरत के माध्यम से अंडा सेता है। अंडा सेते सेते जब उसका समय आ जाता है तो उसमें से बच्चे निकलकर और समय वो भी रेंगते रेंगते नदी में कूद जाते हैं। ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया है, अर्थात जैसे वो सूरती जल में रहता है लेकिन अपनी सूरती को अंडे पर लगाए रखता है, अंडे को सेते रहता है सूरती के माध्यम से। तो ध्यान ऐसे ही होना चाहिए कि संसार का सब वो जल में चरता है, रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन ध्यान उसका अंडे पर है। उसी प्रकार से ध्यानी को चाहिए कि संसार के सभी कार्य को करते हुए भी ध्यान सद्गुरु में लगाया जाना चाहिए। यदि ध्यान सद्गुरु में लगा रहेगा तो वही फल प्राप्त होगा जो ध्यान में हम करते हैं। तो वही बात को कह रहे हैं कि सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे। यही ध्यानी का प्रमाण है कि सूरती के माध्यम से वो अंडे को सेता है। सूरती अर्थात ध्यान, यानी वहाँ अपना मन को टिकाए रखना। तो सद्गुरु के माध्यम से, सद्गुरु की तरफ हम अपना ध्यान लगाए रखेंगे तो ये हुआ। और इतनी नहीं, अब सद्गुरु भी जब ध्यान लगाते हैं तो वो भी सूरत से ही सब कुछ सेता है ना। दोनों स्थिति होती है। अब जो सूरती सद्गुरु को लगाएगा तो सद्गुरु सूरती के माध्यम से ही सबको देखता है, सबको खुराक देता है, सबको सेते रहता है। अब समय आने पर वो भी आ जाएंगे जहाँ सद्गुरु है, अर्थात नदी में कूद जाएंगे, उस अमृत नदी में कूद जाएंगे, अमर गंगा में कूद जाएंगे, अमृत गंगा में कूद जाएंगे तो हो जाएंगे, है ना। दोनों स्थिति है, वो भी गुरु भी ध्यान के माध्यम से, सूरत के माध्यम से, है ना, और सबको सेता है, चाहे जितने भी बच्चे हों, जितने भी अंडे हों। ठीक है, हाँ। सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवै। आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवै। अपनी तो जल के अंदर रहता है लेकिन अंडा सूखे में देता है और ध्यान के माध्यम से उसे सेता है। बच्चे जब विकसित हो जाते हैं उस समय उसके पास चले जाते हैं। दूसरा उदाहरण रखे हैं कि जस पनिहारिन कलश भरे, मार्ग में आवे। और कर छोड़े मुख वचन, चित्त कलसा पर लावे। जैसे कोई पनिहारिन, आजकल तो कोई पनिहारिन उतना है नहीं जो कि हैंडपंप और पानी खुदे हो गया है, लेकिन पहले जब कुआं था या नदी से लोग जल भरते थे तो घड़ा
कपारे पर रख करके पानी भर करके और कपारे पर घड़ा भर के एक आध काखी में लाद के पानी ले जाते थे दूर, है ना। तो लेकिन यदि घड़ा सर पर है और पनिहारिन यदि दो एक सखी हैं, दो चार सखियां हैं, तो क्या करती हैं कि हाथ को छोड़ देती हैं, घड़े को बस सर पर रहता है, वो बेड़ई कुछ ऐसा बना लेती हैं और वो घड़ा सर पर रहता है और हाथ छोड़कर सखियों में बातचीत भी करती हैं, बाणी भी बोलती हैं, हाथ भी इधर उधर डुलाती हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, घड़े पर कहीं गिरे न पावे। घड़ी पर उनका ध्यान रहता है। यदि घड़ी पर से ध्यान हटाई तो गिर सकता है, ध्यान हटा कि घड़ा गिर सकता है बैलेंस। लेकिन वो सब कुछ करते हुए रास्ते भी चलती हैं, बात भी करती हैं, हाथ भी हिलाती हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, घड़ी पर, बैलेंस को संतुलित किए रहती है। तो इस प्रकार से इस संसार में हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी, धन दौलत, जो कुछ भी है, नेक ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए भी हम इस पनिहारिन की बातें की भांति जो है अपना ध्यान उस घड़ी के जल पर अर्थात उस अमृत पर, उस सद्गुरु पर लगाए रख सकते हैं। इधर का भी काम हो जाएगा और घड़े का भी काम बना रहेगा, पानी नहीं गिरेगा, घर पहुंच जाएंगे। ठीक, ये स्थिति होती है। कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा पलावे, वो कर हाथ भी छोड़ देती है, वचन से बातचीत करती है, लेकिन ध्यान स्मृति चित्त कलसा पर लगा रहता है कि कहीं गिरने न पाए। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनी फनी धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना परे सूरत मनी माही रहावे। फनी माने सांप और मनी माने मणि। तो फनी मनी धरे उतारा आप चरने को जावे। मनिहरा सांप होता है जो कहीं कहीं बिरला मिलते हैं। मनिहरा सांप होता है, वो विशेषकर रात्रि में निकलता है, अर्धरात्रि वगैरह में निकलता है और जंगल में रहता है, विशेषकर घने जंगलों में। तो वो अपनी मणि, उसके मस्तिष्क में मणि होती है, तो वो उगल देता है, निकाल देता है, तो वो मणि प्रकाश देती है। तो वो प्रकाश जहाँ तक उस मणि का प्रकाश जाता है, उसी प्रकाश में वो चरता है। वो लट्ठा, 2 लट्ठा, 4 लट्ठा दूर भी जाके चरता है जहाँ तक प्रकाश उसका जाता है, लेकिन उसका ध्यान मणि पर टिका रहता है। चरता है दूरी पर, लेकिन ध्यान कहाँ है, मणि पर है। यदि कचादित कोई छाया उस पर पड़ती है, सटाक से 120 की रफ्तार से जाएगा, वहाँ पल टपकते वहाँ पहुँच जाएगा, इतना तेज चलता है वो, है ना। ऐसा होता है, वहाँ पहुँच जाएगा। जरा सा भी यदि कोई छाया पड़ी वहाँ पहुँच जाएगा वो। उस प्रकार से ध्यान मणि अर्थात सद्गुरु, फणी अर्थात साधक को चाहिए कि वह ध्यान इस प्रक्रिया से करे कि संसार का सभी काम, खाना पीना, उठना बैठना, रोना गाना हंसना, कुछ भी करे, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी, लेकिन ध्यान कहाँ रहे, मणि पर रहे, सद्गुरु पर रहे। यदि जरा सा इधर गड़बड़ हुआ तो उसे तुरंत ध्यान में रहना चाहिए। जैसे वो सांप आ जाता है, जरा सा मणि पर कोई छाप पड़ी, फटाक से आ जाता है। तो ये स्थिति है, ये ध्यान, यही ध्यानी परमान है। तो फनी मणि धरे उतार आप चरने को जावे, ये सांप मणि को उतार कर रख देता है, उसके प्रकाश में वो चरने को जाता है। वह गाफिल ना परे सूरत मणि माही रहावे, वो गाफिल जरा सा भी गफलत नहीं करता, अपना ध्यान अपनी सुरति मणि पर ही लगाए रखता है। पलटू सब कारज करे सूरत रहे अलगान। पलटू दास जी कहते हैं कि सब कारज करो, लेकिन सूरत को कारज में मत लगाओ, सद्गुरु में लगाए रखो। सब कारज करो, लेकिन स्वरत ही ध्यान जो है सद्गुरु में लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये लोग करते हैं।
अरे भाई काम करो, साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, फावड़ा चलाओ और पान खा लो, मुख में दबाए रखो तो पान का आनंद भी तो लेते हो। पान का आनंद लेते लेते आप कुछ भी कर सकते हो। है? साइकिल चला सकते हो, फावड़ा चला सकते हो और कुछ कर सकते हो, लेकिन पान का आनंद भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से संसार के सभी कर्म को करते हुए भी आप जो है सद्गुरु का उस अमृत रस का पान कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से, इस शरीर से जो कर्म है, जो उचित कर्म है, जो धर्मानुकूल कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उसे करते रहो, लेकिन ध्यान सद्गुरु में लगाए रहो। कर्म कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी प्रमाण। और वही पलटू दास जी कहते हैं कि जो एक कच्छप की दृष्टि से ध्यान करता है, यही ध्यानी का प्रमाण है। ठीक, अच्छी बात।